भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे अच्छे होंगे और राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज मैं बहुत सुंदर सा प्रसंग लेकर आ गई हूँ। कहा जाता है ना, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। इसी प्रसंग के ऊपर आज मैं एक कहानी लेकर आ गई हूँ कि भगवान ये भी देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी बुद्धि है और क्या हम सोचते हैं। इससे हम भगवान प्रसन्न होते हैं। आपको मैं बताने वाली हूँ एक कहानी। बस आपसे निवेदन है कि ध्यानपूर्वक और प्रेम से सुने। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों उड़ीसा के पुरी के पास एक गांव में भगवत सभा हुआ करता था। हर शाम वहाँ पंडित जी भगवत पढ़ते थे और गांव के लोग उसे सुनते थे। उस गांव का एक मछुआरा रघु अन्य लोग के बीच नियम स्रोत था। एक दिन जब पंडित जी ने भगवत से एक श्लोक मनुष्य देव दिव्य ज्ञान संतोष भगवान सरल लेकिन देहाती शब्द वाली ने समझाया कि भगवान मनुष्य में दिव्य बुद्धि को देखकर प्रसन्न होते हैं। इसे किस तरह ये स्पष्टीकरण रघु के अंतर मन को पसंद आ गया और उसने अपने घर लौटते समय बार बार खुद को ये श्लोक सुनाया। तभी अचानक उसके मन से एक प्रश्न आया, मेरे पास भला कितनी बुद्धि है कि भगवान मुझे देखकर क्यों संतुष्ट होंगे। वैसे भी एक मछुआरा परिवार में पैदा होने के कारण पारंपरिक रूप से मेरा पेशा अपने परिवार और खुद का पालन पोषण करने के लिए हर दिन मछली मारना है। इस प्रश्न से उसे बेचैन कर दिया और रघु को सारी रात नींद न आई। कौवे की को से उसे पूर्व दिशा स्पर्श सूर्य की उदय होने का भय सताने लगा। वह बिस्तर से उठ गया और पश्चाताप की मुद्रा में अपने बाहरी बरामदे पर बैठ गया। उसकी माँ दिन के इस समय उसे वहाँ देखकर आश्चर्यचकित रह गई। क्यों वह समय था जब उसका बेटा जाल लगाने के लिए नदी के किनारे गया हुआ होता था। उसे अपने बेटे के साथ कुछ गलत होने की आकांक्षा सताने लगी। हमेशा की तरह जिज्ञासावश माँ जानना चाहती थी कि क्या उसका बेटा शारीरिक रूप से स्वस्थ था और यदि हाँ तो वह आज मछुआरों के साथ मछली पकड़ने क्यों नहीं गया। रघु ने उत्तर दिया कि वह अब मछली पकड़ने नहीं जाएगा। जो पापपूर्ण काम किए हैं। काम करने वाले अपने एक लौते बेटे का जवाब सुनकर माँ हैरान रह गई। फिर भी उसने अपने बेटे को यह कहकर मनाने की कोशिश की कि यह उनका पारिवारिक पेशा है जो कि पारंपरिक रूप से उनके पूर्वजों द्वारा उन्हें हस्तांतरण किया गया था और वह अपने परिवार को बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहा है। इस प्रकार यह उसकी ओर से कोई पापपूर्ण कार्य नहीं था। इसके अलावा वह अपनी कमाई के कई लोगों को खाना खिला रहा था। लेकिन रघु इस तरह से एक इंच भी टस से मस नहीं हुआ कि मछली मारने से भगवान अप्रसन्न होंगे। इस प्रकार माँ को अपने जीवन के सबसे खराब भविष्य की आकांक्षा थी। उसे ख्याति थी कि तर्क दिया कि उसने जन्म दिया है और उसे पालने के लिए कष्ट उठाए, लेकिन अपने जीवन के इस अंतिम समय में वो भूख से बुरी तरह मर जाएगी। माँ बेटे की यह बात सुनकर चित रघु की पत्नी ने सुन ली। यहाँ तक कि उसके भरण पोषण का उसके पति से भरोसा उठ गया। इसलिए उसने खुद को अपने माता पिता के घर जाने के लिए तैयार किया। इसे रघु को लज्जित होना पड़ा। घृणा के कारण वह उठा और अपना जाल लेकर मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ा। उसने खुद से कहा कि वह परिवार का पेट भरने के लिए मछली
मारकर अपने ऊपर पाप जमा करता रहेगा। मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे जाते समय रघु भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना कर रहा था कि उसके जाल में कोई मछली ना फंसे। नदी के किनारे पहुंचने पर उसने पाया कि उसके साथी मछुआरे मधुमक्खी की तरह मछली पकड़ने में व्यस्त थे। फिर उसने बेमन से नदी में अपना जाल डाला और वापस नहीं निकाला और किनारे पे बैठ गया। वह सारा दिन वहीं बैठा रहा। लाल सूरज धीरे धीरे लेकिन लगातार पश्चिम आकाश में डूब रहा था। इस समय रघु ने देखा कि एक बड़ी मछली उसके जाल में फंसकर भागने की कोशिश कर रही है। इससे वह हैरान हो गया कि उसे मछली पकड़नी चाहिए या उसे भागने देना चाहिए। यदि मछली नहीं पकड़ी गई तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा, और यदि मछली पकड़ी गई तो वह भगवान को नाराज करेगा और अधिक पाप अर्जित करेगा। अतः उसने मछली को नहीं नदी के गहरे पानी में जाने देने का निर्णय लिया। अपने निर्णय की पुष्टि करते हुए वह मछली को अपने जाल से बचाने के लिए दौड़ता, लेकिन दुर्भाग्यवश जब रघु उस जाल से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था तो मछली ने दम तोड़ दिया। रघु को ऐसा लग रहा था कि मछली जोर जोर से चिल्ला रही है, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। रघु ने मछली को नदी में छोड़ दिया, लेकिन मछली नदी के गहरे पानी में तैरने की बजाय पानी के ऊपर बहने लगी। रघु हैरान हो गया, एक बच्चे की तरह रोने लगा और मछली के जीवन के लिए भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगा, लेकिन कुछ ना हुआ। निराश होकर उसे कठोर निर्णय लिया कि जब तक मछली जीवित नहीं हो जाती तब तक वह अपने घर नहीं लौटेगा। वह तुरंत मछली को पास के जंगल में ले गया, जहाँ एक फुवारा था। रघु ने एक छोटा तालाब खोदा, उसे फुवारे के साफ और ठंडे पानी से भर दिया और मछली को तालाब में छोड़ दिया, ये देखने के लिए कि क्या साफ पानी में मछली को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। लेकिन व्यर्थ। मछली के पुनर्जीवित होने की सारी उम्मीद खोकर रघु भगवान जगन्नाथ जी की प्रार्थना करते हुए ध्यान में बैठ गया और 2 दिन तक बिना भोजन पानी के लगातार ध्यान करता रहा। रघु घर नहीं लौटा, पर उनके परिवार वाले चिंतित हो गए। इसलिए वो उसे ढूंढने लिए अन्य मछुआरे की मदद मांगी और कुछ मछुआरे रघु की तलाश में नदी के किनारे आए, लेकिन उन्हें केवल उसका जाल मिला। उन्हें जोर जोर से उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब तक रघु जंगल के शांत स्थान पर गहरे ध्यान में था। रघु ने तीसरे दिन भी पत्थर की तरह स्थित रहकर अपना ध्यान जारी रखा। उनके ध्यान की इस अवस्था में एक ब्राह्मण उनके सामने प्रकट हुए और बताया कि उनके परिवार के सदस्य चिंता से उन्हें इधर उधर खोज रहे थे। ऐसे में उसे तुरंत घर जाकर बूढ़ी माँ और युवा पत्नी को संकट से मुक्ति दिलानी चाहिए। लेकिन रघु अपने ध्यान की स्थिति में अविचलित था। यह ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ थे। अब भगवान ने रघु को समझाने का प्रयास किया। किसी मृत व्यक्ति में जीवन वापस लाना प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा और ऐसे करने की किसी की भी क्षमता से परे है। इसके अलावा ये भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का तरीका नहीं था। अब रघु ने अपनी आंखें खोली और आदरपूर्वक ब्राह्मण से अनुरोध किया कि कृपया मुझे अकेले रहने दे और अपने काम से काम रखे, और ध्यान के लिए फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने ध्रुव शंकर का परीक्षण कर लिया था। भगवान को लगा कि अब कोई भी चीज रघु को ध्यान की स्थिति से नहीं रोक सकती। तब भगवान के पास रघु को उसकी
इच्छा का आशीर्वाद देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो प्रसन्न भगवान चिल्लाए, देखो मछली तैर रही है। ये आवाज़ सुनकर रघु रोमांचित हो गया। उसने अपनी आंखें खोली और पाया कि मछली वास्तव में तालाब के ठंडे साफ लेकिन कम पानी में खेल रही थी। लेकिन वह उस ब्राह्मण को ना पाकर आश्चर्यचकित रह गया, तब गायब हो गया था। अब रघु को एहसास हुआ कि भगवान एक ब्राह्मण की आल में आए थे और उन्हें उचित सम्मान न दे पाने के कारण वह बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगा। भगवान जगन्नाथ अब रघु के सामने प्रकट हुए। इस बार रघु ने समय नहीं गवाया और तुरंत भगवान के चरण पर गिर पड़ा कि अद्भुत होकर उसके आंख में आंसू और खुशी के आंसू छलक पड़े। वह पिछले कई वर्षों से मछलियों को मारने के लिए माफ़ी चाहता था और आशीर्वाद चाहता था ताकि वह अपने पारिवारिक पेशे के बिना परिवार का पालन पोषण कर सके। अंतिम लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी प्रार्थना ये थी कि जब भी उन्हें दर्शन की इच्छा हो उन्हें दर्शन देने की कृपा की जाए। भगवान ने तथास्तु कहकर मरे हुए को जीवन देने की दुर्लभता उपलब्धि प्राप्त हुई थी। उसे मछली को सावधान पूर्वक से उठाया और नदी के गहरे पानी में छोड़ दिया। फिर वह पूरे रास्ते अपने प्रभु की स्तुति में गीत गाता हुआ खुशी खुशी अपने घर लौट आया। 3 दिन की फरारी के बाद उसे देखकर उसकी माँ और पत्नी बहुत खुश हुए। कुछ ब्राह्मण भी उसे देखकर खुश हुए। उसे दिन से रघु मछली पकड़ने नहीं गया। वह अपने भगवान की स्तुति में भक्ति गीत गाते हुए गांव में घूमता था। गांव वाले उनके भक्ति गीत सुनना पसंद करते थे और खुशी से भिक्षा देते थे। इसी प्रकार जो भी थोड़ा या अधिक प्राप्त होता था उसे लेकर वह अपने परिवार के पालन पोषण कर लेते थे। उन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन में नैतिकता करते हुए शाश्वत आनंद प्राप्त किया। जरूरतमंद लोगों के साथ अपना भोजन साझा करने में भी खुशी मिलती थी। तभी से रघु को भक्त रघु का नाम दिया जाने लगा। लेकिन कुछ ब्राह्मण विशेषकर युवक पीढ़ी को रघु की जीवन की शैली पसंद नहीं आई थी, जो अपने पेशेवर काम नहीं करता था और गाना गाकर भिक्षा प्राप्त करता था। इस बात पर एक दिन उन्हें खुली चुनौती का सामना करना पड़ा। लेकिन भगत रघु को बहस करने में कोई आपत्ति नहीं थी। तभी एक मन मारकर युवक ने उसके सिर पे कांटेदार डंडे से जोरदार प्रहार कर दिया। यही हुआ कि घाव से खून बहने लगा और बहुत दर्द भी हुआ। लेकिन निडर होकर उन्हें भक्ति गीत गाने का अपना दैनिक काम जारी रखा और हमेशा की तरह अपने घर लौट आया। जिस लड़के ने मारा था वह वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अपने बेटे की यह चौंकाने वाली खबर मिलते ही माता पिता मौके पर पहुंच गए। गांव के अन्य लड़कों ने उन्हें घटना के बारे में सारी जानकारी दी। लड़के को माता पिता उठाकर भक्त रघु के घर ले गए और उससे आवश्यकता कदम उठाने का अनुरोध किया। लेकिन कुछ ग्राम ने लड़के की दुर्दशा के लिए भगत रघु को दोषी ठहराया। उन्हें गाली देना शुरू कर दिया। बालक की हालत देखकर भगत रघु ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और बालक के कल्याण के लिए भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगे। समय बीतता जा रहा था। लड़के की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। ग्रामीणों ने भगत रघु पर भरोसा खो दिया और लड़के को मरा हुआ मान लिया। ऐसे नाजुक मोड़ पर लड़के के पिता चिल्लाए, रघु देखो, मेरा बेटा हाथ पैर हिला रहा है, वह ठीक हो गया।
वहाँ उपस्थित सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि जिस लड़के को वो कुछ देर पहले ही मरा हुआ समझा, जिस लड़के को वो कुछ देर पहले ही हो गए थे, समझ रहे थे कि वो होश में आ गया कैसे। लोगों का शोर सुनकर भगत रघु ने अपनी आंखें खोली और देखा कि बालक सचमुच होश में आ गया। उसे थपथपाया और हाथ जोड़कर उसके माता पिता से अनुरोध किया कि वे तुरंत श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पुरी जाए। उनका आभार ये था कि लड़के को जीवन केवल भगवान द्वारा प्रदान किया गया था। इस संबंध में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। भगत रघु ने भी घटनास्थल पर मौजूद लोगों को प्रणाम किया और अनुरोध किया कि वे किसी को नुकसान ना पहुंचाए, यहाँ तक कि उन्हें मछली मारना भी छोड़ दिया था। हालांकि उनका पारिवारिक पेशा था, ऐसे में उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। उपस्थित लोगों ने सस्वर में चिल्लाकर कहा, जय भगत रघु, आप वास्तव में श्री जगन्नाथ के माध्यम भगत हैं और उचित आध्यात्मिकता उपलब्धि से स्वप्न हैं। इस प्रकार आप सभी के प्रति पूर्ण सम्मान के पात्र हैं। लड़के और भगत रघु की जंगल की आग की तरह दूर दूर के गांव में फैल गई। दूर दूर के गांव के सज्जन ने यह समाचार सुना और उनके पास उनकी पूजा करने के लिए जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति रघु को पेशकश की। भगत रघु इस प्रस्ताव को स्वीकार कर बहुत खुश हुआ और उन्हें मूर्ति को अपने छोटे से घर के एक कमरे में स्थापित कर दिया। हर दिन वह जो कुछ भी उपलब्ध होता सावधानीपूर्वक और भक्तिपूर्ण खाना बनाता था और भगवान को भोग आगे, लेकिन स्वयं भोजन करने से पहले वह दूसरे को प्रसाद विपरीत बांटा करता था। इस प्रकार वे रघु बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भगवान जगन्नाथ भक्तों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते हैं। भगवान रघु बाबा की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। हर दिन तीर्थ देवताओं को अपना भोजन अर्पित करने के दौरान श्री जगन्नाथ भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ रघु बाबा द्वारा उनके घर पर दिए गए भोजन का आनंद लेने के लिए मंदिर से निकलते थे। ऐसे में वे पड़े जो व्यस्त मंत्र का जाप कर अन्य प्रकार की वस्तु देवताओं को चढ़ाते थे। उन्हें तीर्थ देवता की उपस्थिति का एहसास नहीं हो रहा था। ये स्थिति अलग दिन जारी रही। इस बात की सूची राजा भगवान जगन्नाथ के प्रधान सेवक गजपति को दी गई। गजपति तुरंत देवताओं के सामने प्रकट हुए और मृत्यु मूर्ति के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। यदि उनके द्वारा ये किसी अन्य सेवक द्वारा जानबूझकर या अनजाने में कोई गलती की गई हो, सेवक ने भी त्रिमूर्ति को प्रणाम किया। समय बीता गया, सूर्य अस्त हो गया। मंदिर के चारों द्वार पर लगे राजा के निजी सुरक्षाकर्मी मंदिर के अंदर गजपति की असामान्य दशा का कारण जानने के लिए उत्साह थे। अचानक गजपति को गंभीर आवाज सुनाई दी, राजा, तुम बिना कुछ खाए पिए अपने आप को क्यों कष्ट दे रहे हो? संभव तुमने मंदिर में हमारी अनुपस्थिति को हमारा क्रोध समझ लिया है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। हम अपने भक्त रघु बाबा की भक्तिपूर्ण पेशकश से बहुत प्रसन्न हैं। यदि आप वास्तव में हमारे मंदिर में लौटने की इच्छा रखते हो तो मेरे भक्त को गांव से ले आइए और उसे श्री मंदिर के पास रखने का प्रबंध कीजिए। राजा गजपति तुरंत नवनीत अवस्था में उठे और सेवक को भाई एक और बहन सहित भगवान जगन्नाथ के ठिकाने के बारे में सूचना की। अगले दिन सुबह सुबह गजपति अपने अनुचार के साथ सेवकों के साथ रघु के गांव की ओर निकल पड़े। गजपति को अपने गांव में देखकर ग्रामीण आश्चर्यचकित हो गए।
जब गजपति रघु बाबा के द्वार पर घोड़े से उतरे तो वह असमंजस में पड़ गए। जगपति अन्य लोगों को बाहर छोड़कर रघु बाबा के घर में घुस गए। प्रवेश करते समय गजपति को श्री मंदिर की समान सुगंध रघु के घर में मिलती। रघु बाबा भगवान को भोग लगाने के प्रक्रिया में गहराई से शामिल थे। गजपति तनिक भी असावधानी नहीं की और विधान नहीं डाला और उसके पीछे स्थिर खड़े रहे। इस कार्यवाही के अंत में रघु बाबा ने देवता के समान दंडवत प्रणाम किया और फिर गजपति को अपने पीछे खड़े हुए देखकर, लेकिन उन्हें गजपति को पहले कभी नहीं देखा था, ऐसे में पहचाने जाने को शाह होगा। अचानक उसने रोमांच से घेर लिया। जब गजपति ने अपनी पहचान बताई तो तुरंत रघु बाबा गजपति के चरण में गिरने वाले थे, लेकिन गजपति ने उसे ऐसे करने की अनुमति नहीं दी और उसे स्वस्थ भर शब्द के साथ गले लगा लिया कि डरने की कोई बात नहीं। गजपति उसे हाथ में हाथ डाले बाहर ले आया। अब तक रघु बाबा के घर गजपति के आने की खबर पाकर बाहर भीड़ उमड़ पड़ी थी। गजपति को रघु बाबा के साथ हाथ में हाथ डाले देख भीड़ को यकीन नहीं हुआ। गजपति ने भीड़ के सामने कहा, रघु बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि भगवान जगन्नाथ महान भक्त और धार्मिक हैं और श्री जगन्नाथ के आशीर्वाद से उनके परिवार के सदस्य के साथ श्री क्षेत्रपुरी में उनका स्वागत करने आया हूँ, ताकि उन्हें प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिले। पूरे परिवार का भरण पोषण मेरी जिम्मेदारी होगी। गजपति का दुर्दोष सुनते ही भीड़ ने स्वेद स्वर में जयकारा लगाया, जय जगन्नाथ। रघु बाबा को वह पाठ और सजावटी टोपी पहनाई गई। उन्हें पुरी में ले जाया गया, जहां उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया गया। देखा दोस्तों,